तू यहाँ है बेटा? हाँ मम्मी, क्या बात हो गई? बेटा एक बार बाजार जाना, मिठाई ले आ। किस खुशी में मम्मी? बेटा निशा का फोन आया था, तू मामा बनने वाला है, मामा। सच मम्मी? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। दीदी की तबीयत तो ठीक है ना मम्मी जी? हाँ हाँ बहू, निशा बिल्कुल ठीक है। मम्मी, मैं थोड़ी देर में बाजार जाऊंगा ही, तब मिठाई ले आऊंगा। और कुछ मंगवाना है आपको? नहीं नहीं बेटा, वो तो बस मुंह मीठा करने के लिए मिठाई मंगवा रही थी। बहू जल्दी से मेरा सामान पैक कर दे। सामान मम्मी जी? आप कहीं जा रही हैं क्या मम्मी? बेटा निशा ने मुझे बुलाया है, जब तक कि उसकी डिलीवरी ना हो जाए मुझे वहीं रहना है। मम्मी आपको तो पता है ना, श्रेया का ये 5वां महीना है और आप ही चली जाएंगी तो श्रेया का देखभाल कौन करेगा मम्मी? तो मैं क्या करूं बेटा, मैं तो अपनी बेटी के पास जाऊंगी ना। अरे अपनी बीबी से बोल कि मायके से किसी को बुला ले। बड़ी उम्मीद से मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है, अब उसका दिल मैं कैसे तोड़ूं? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है अपनी बेटी के प्रति। अब तुम लोगों ने तो ऐसे मुंह बना लिया जैसे कोई मनहूसियत छा गई हो तुम लोगों पे। अरे बहू जाकर मेरा सामान पैक कर दे। अगर नहीं करना है तो वो भी बोल दे, मैं खुद कर लूंगी। मम्मी जी प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए ना, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी। निशा दीदी के ससुराल में तो बहुत से लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन मम्मी जी आप ही सोचिए ना, यहाँ पर कौन है मेरा? ऐसे में आप भी चली जाएंगी तो अकेले अतुल क्या क्या संभालेंगे मम्मी जी? मम्मी, श्रेया बिल्कुल सही कह रही है। आप वहाँ चली जाओगी तो मैं किसके भरोसे श्रेया को छोड़कर जाऊंगा? तेरी बीबी का भी ठीका मैं ही ले रखी हूँ क्या? तू देख ले क्या करना है। उसके मायके में कितने सारे रिश्तेदार हैं, किसी को भी बुला लेगी, क्या फर्क पड़ता है? उस दिन की तो बात है। मम्मी जी आपको तो पता है ना कि मेरी मम्मी नहीं है, पापा अकेले हैं, ना कोई भाई है ना कोई बहन। अब बताइए ऐसे में मैं किसी बुलाऊंगी? और जहाँ तक रही रिश्तेदारों की बात, तो आजकल किसे फुर्सत है मम्मी जी जो यहाँ कर रहेगा? मम्मी, जब आपको ही अपनी बहू के लिए टाइम नहीं है तो फिर मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? मैं कुछ नहीं जानती, तू मेरा सामान बांध दे, नहीं तो मैं खुद बांध लूंगी। दामाद जी कह रहे थे मेरे लिए कार भिजवाएंगे, कार, मैं कार से जाऊंगी। अरे तुम लोगों ने तो कभी जीवन में नहीं कहीं घुमाया, अपने बेटी दामाद के ही राज में घूम लूंगी। मम्मी, आप जहाँ भी जाती थी मैं भी तो कहता था कार से चलने के लिए, लेकिन आप ही कहती थी नहीं बेटा इतने पैसे क्यों बर्बाद करना, बस से चली जाऊंगी। अरे रहने दे, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल। मेरी बेटी और दामाद मुझे इतना प्यार करते हैं, इन लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं है। एक बात सुन लो मम्मी, आपकी आंखों पे जो बेटी के प्यार का पर्दा चढ़ा हुआ है ना, जिस दिन उतरेगा ना बहुत पछताओगी आप। ठीक है तब की तब देख लूंगी। श्रेया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। आप अकेले क्या क्या करेंगे जी? घर संभालेंगे या ऑफिस? तुम क्यों परेशान हो रही हो? जिसका कोई भी नहीं होता क्या उसका नहीं संभलता क्या? मैं सब संभाल लूंगा। मम्मी जब आप आना ना तो मूंग दाल का हलवा बनवा कर लाना भाभी से। अरे तेरी भाभी हलवा क्या बनाएगी? जब मैंने ये खबर दोनों को दी ना तो दोनों के तो चेहरे ही उतर गए थे। अतुल तो ये भी कहने लगा मम्मी आप निशा के पास चली जाओगी तो श्रेया का ख्याल कौन रखेगा? तो मम्मी आपने थोड़ी ना ठीका ले रखा है, भाभी को बोलो कि मायके से किसी को बुलाएगी। मैंने भी तो वही कहा कि मायके से किसी को बुला ले, तो कहने लगी मम्मी जी आपको तो पता है ना कि मेरी माँ नहीं है, अब नहीं है तो क्या उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। देखती हूँ निशा, ले आऊंगी मिठाई बनाकर। मम्मी जी आपकी दवाई। निशा दीदी थी क्या मम्मी जी? हाँ निशा ही थी। क्या कह रही थी वो? निशा कह रही थी मूंग दाल का हलवा खाना है, तो सारा सामान घर में है ना, मैं खुद कल बना लूंगी। आप क्यों परेशान होंगी मम्मी जी, मैं बना दूंगी। मम्मी जी और कुछ तो नहीं बनाना ना? बस इतनी ही मेहरबानी कर दे, बहुत है। अरे बहू मूंग दाल का हलवा बन गया क्या? जी मम्मी जी बस लेकर आई। इतना टाइम लगता है क्या बहू? बस ला ही रही थी मम्मी जी। देखिए मम्मी जी। ठीक है इसको बैग में डाल दे।
दामाद जी ने कैब बुक कर दिया है, किसी भी वक्त आती होगी। सुनिए, जरा मम्मी जी को फोन कर दीजिए ना। अगर आकर 15-20 दिन के लिए संभाल देंगी तो अच्छा होगा। अकेले आप बहुत परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो देखता हूँ। स्पीकर पे ही फोन रखिए ना। मम्मी कुछ दिन के लिए आ जाती तो अच्छा रहता। मुन्ने को भी देख लेती और श्रेया की भी देखभाल हो जाती। बेटा निशा का ख्याल कौन रखेगा? दामाद जी भी नहीं है। 1-2 दिन के लिए ही तो गए होंगे ना वो बाहर। जब आ जाएंगे तो आ जाना मम्मी। बस 15-20 दिन की ही तो बात है मम्मी, फिर श्रेया संभाल लेगी। दीदी जी मैं बात करूं? मम्मी जी प्रणाम। इतने दिन तो हो गए मम्मी जी, बस कुछ दिनों के लिए ही सही आ जाइए। बच्ची जैसी क्यों बातें कर रही है बहू? अरे मैं निशा को ऐसी हालत में कैसे छोड़कर आ जाऊं? अतुल से कह दे आया रख लेगा वो। आया तो रख लूं मम्मी जी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा अपनी दादी की गोद में खेले। तो कौन सा बच्ची की दादी भागी जा रही है कहीं? आऊंगी ही ना वहाँ, तब खिला लूंगी। तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? अब तक जैसे संभाली है ना वैसे ही संभाल ले। जब आऊंगी तब देख लूंगी और खिला भी लूंगी। रखती हूँ फोन, और भी काम है। तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो श्रेया, हम दोनों संभाल लेंगे। मम्मी सच ही तो कह रही थी। अब तक जैसे संभाले हैं बस वैसे ही संभाल लेंगे। आज से मुन्ने का हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। जो है बस हम दोनों ही हैं। मम्मी जी इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? क्या मम्मी जी को हमारे बच्चे के लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है? तुम इतनी दुखी मत हो, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी, खिचड़ी खा लो। छोड़ो इन सब बातों को। सुनो निशा, अब मम्मी जी से कोई काम नहीं होता, तुम वापस भिजवा दो उन्हें। हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब हम दोनों मिलकर संभाल सकते हैं। आपने तो मेरी मन की बात ही कह दी। दवाइयों में कितना पैसा चला जा रहा है मेरा। पहले तो मम्मी मदद भी करती थी, अब तो खुद ही परेशान रहती है घुटनों के दर्द से। मैं आज ही कहती हूँ मम्मी से कि वापस घर चली जाए। मम्मी कहाँ गई तुम? मम्मी आप किचन में क्या कर रही हो? बेटा मैं कब से तुझसे कह रही थी कि एक कप चाय बना दे। मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, इसलिए खुद से ही बनाने चली आई। तू पिएगी क्या? सुबह ही तो आप चाय पी थी मम्मी, फिर आप चाय बनाने लगी। एक तो आपके दवाई में इतने सारे खर्च हो रहे मम्मी, आप छोटी बच्ची तो नहीं हो ना, एक्स्ट्रा और खर्च बढ़ा रही हो। दिन में कितनी बार आप चाय पीती हो? मम्मी आज ही भैया से बात करना, आप बोलना कि आकर ले जाएंगे आपको। वहाँ भाभी को भी आपकी बहुत जरूरत होगी मम्मी। मैं ये सोच रही थी कि गुड्डू के बर्थडे के बाद चली जाऊंगी, अब कुछ दिन में तो आने ही वाला है ना उसका बर्थडे। कुछ दिन कहाँ मम्मी, अभी तो बहुत समय बाकी है। खामखा आप परेशान हो रही हो, अभी चली जाओ, फिर जब बर्थडे होगा तो आपको बुला लूंगी। सच कहूँ ना मम्मी, तो आपसे अब गुड्डू भी नहीं संभलता, उससे अच्छा है आप वहीं चली जाओ। वैसे भी मैं आपको गुड्डू के लिए ही तो बुलाई थी, अब तो गुड्डू भी बड़ा हो गया है, अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है मम्मी, आप वहीं चली जाओ। मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी बेटी जैसी बहू को ठुकरा दिया, और ये मुझे ऐसे कह रही है। थोड़ा सा खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ बहू मैं बोल रही हूँ। मम्मी जी आप? बहू मैंने अतुल को भी 2-3 बार फोन किया, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मम्मी जी हो सकता है वो मीटिंग में हो, आप मुझे बताइए ना बात क्या है। बहू मैं कह रही थी ना कि अतुल से कह दे कि वो आकर मुझे ले जाए। क्यों मम्मी जी, अभी और नहीं रुकना क्या? नहीं बहू अब और नहीं रुकना है। तो नंदोई जी से कहिए ना मम्मी जी गाड़ी बुक कर दे। नहीं बहू, दामाद जी के पास इतना टाइम नहीं है, वो मेरे लिए गाड़ी बुक करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं उनसे कह दूंगी, ये कल ही जाकर आपको ले आएंगे। बात क्या है, मम्मी जी खुद आना चाहती हैं। दर्द फिर से बढ़ गई। बहू जरा तेल गरम करके लाना। क्या मम्मी जी? बहू जो तेल गरम करके लाना ना, घुटनों की दर्द फिर से बढ़ गई है। ठीक है मम्मी जी, मैं भी कर देती हूँ। जी आपके लिए चाय बनाकर लाऊं क्या? नहीं बहू, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। अतुल से कह देना कि मुझे जरा डॉक्टर से दिखा लाए। मम्मी जी आपको बताया तो था
क्या तुम 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं? हाँ हाँ बहू, मैं ही भूल गई थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं नंदोई जी को फोन कर देती हूँ, वो आपको दिखा लाएंगे डॉक्टर से। हेलो निशा दीदी, नंदोई जी कहाँ हैं? क्यों भाभी, उनसे क्या काम है? दरअसल मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अतुल भी 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तो मैं क्या करूँ भाभी? आज शनिवार है ना, तो नंदोई जी की छुट्टी रहती है ना, तो जरा मम्मी जी को दिखा लाते। देखो भाभी, मैंने कितनी बार कह दिया है कि मम्मी आपकी और भैया की जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। वैसे भी हम लोग 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हमें परेशान मत करो। आप ही देख लो भाभी कि मम्मी को कहाँ दिखाना है और कैसे दिखाना है, मुझे मत बीच में लाओ। छोड़ दे बहू, रहने दे, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। आप क्यों इतना परेशान होती हैं मम्मी जी? चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। वो तो आज शनिवार है ना मम्मी जी, इसलिए मैंने नंदोई जी को फोन किया था। मैं तब तक गाड़ी बुक करती हूँ। हे भगवान, इतनी अच्छी बहू मिली है, लेकिन मैं हूँ कि कभी कदर ही नहीं कर पाई, वो भी उस बेटी के लिए जिसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। भाभी मम्मी कहाँ है? फोन नहीं उठा रही है। मैं अभी मम्मी जी से बात करवाती हूँ आपकी। मम्मी जी, निशा दीदी का फोन आया है। निशा ने फोन किया है? लेकिन क्यों? पता नहीं मम्मी जी, वो आपसे ही बात करना चाह रही हैं। क्या बात है? क्यों फोन किया है तूने? मम्मी देखो ना, मैं आज ही सुबह फिसल गई। डॉक्टर ने 1 महीने का रेस्ट बोला है। तो मैं क्या करूं बेटा? तूने ही तो कहा था कि मम्मी अब आपसे कोई काम नहीं होता। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी, आप आ जाती तो 1 महीने के लिए गुड्डू को कम से कम संभाल लेती। मुझे याद है निशा, कैसे तूने बस अपना काम निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। माफ कर दो ना मम्मी प्लीज, अपनी बेटी को नहीं माफ करोगी? मुझे माफ कर दे निशा, मेरी आंखों से बेटी के प्यार का पर्दा हट चुका है। अब मेरी बाकी की जीवन मेरी बेटी जैसी बहू के लिए है। अब से मेरी एक ही बेटी है और वो मेरे पास है। आइंदा से तू कभी फोन मत कर देना इधर। फोन रख। मम्मी जी, मैं भी समझ गई हूँ कौन मेरा अपना है। जा बहू, मेरी पोती को तैयार कर दे, मैंने उसे पार्क ले जाने का वादा किया है। दादी मुझे पार्क ले जाओगी? सभी लोग रेडी हो जाइए, आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। बहुत से घरों में आज भी देखा जाता है कि जब नई नवेली बहू आती है तो सास कभी बेटी के घर, कभी रिश्तेदारों के घर, कभी इधर उधर घूमने में बस समय निकाल देती हैं। उस वक्त सास बिल्कुल भी नहीं सोचती कि जो मेरी बहू आई है इसे मेरी कितनी ज़रूरत है। जब बहू कहती है कि मम्मी जी मुझे आपकी ज़रूरत है, आप अभी मत जाइए, तो सास कहती है नहीं बहू, बेटी बुला रही है, रिश्तेदार बुला रहे हैं, उसके घर जाना है, उसके घर जाना है, बस यही बहाने बनाती रहती हैं। उस वक्त बहू सब समझकर समझदार बन जाती है। वो समझ जाती है कि सब कुछ अकेले ही झेलना है। एक वक्त आता है जब सास की उम्र ढल जाती है और उसे अपनी बहू की याद आती है, और सास चाहती है कि मेरी बहू पूरे मन से मेरी सेवा करे। लेकिन जो रिश्ते जरूरत के वक्त नहीं निभाए गए वो सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह जाते हैं। बहू सेवा तो करती है लेकिन मन से नहीं। तब वही सास सबके पास कहती रहती है मेरी बहू सेवा नहीं करती। लेकिन सास ये भूल जाती हैं कि जिस वक्त बहू को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त मैंने भी तो उससे मुंह मोड़ लिया था। इसलिए कहा जाता है रिश्तों में हिसाब किताब नहीं चलता, लेकिन वक्त वो सब कुछ याद रखता है।